गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओपैरिन और हेल्डेन के थ्योरी डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट देखा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, जैसे स्टडी ऑफ मेटेओराइट से कैसे हमें पता चला इवोल्यूशन में कैसे इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिज्म बने, ये सब देखे। और फिर देखे हम लोग मतलब सिडनी फॉक्स और ओपैरिन का एक्सपेरिमेंट। ये सब चीज़ों से हमें ये तो कंफर्म हो गया दैट अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म बने हैं वो इनऑर्गेनिक चीज़ों से ही बने हैं। और फिर ऐसे कुछ एविडेंसेस है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस देते हैं, जैसे कि आज हम उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, सेकेंड वन इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, थर्ड वन इज़ बायोकेमिकल एविडेंसेस, और फोर्थ में आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इट इज़ द बेस्ट एविडेंस दैट इज़ बेस्ड ऑन द फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एंड फिफ्थ वन इज़ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। एक एक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कौन क्या है क्या नहीं है, हम एक एक डिटेल में देखेंगे। तो जो फर्स्ट आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी और उनके एनाटॉमी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कैसे इवोल्यूशन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ हुआ और कैसे हमारा एंसेस्टर सब सेम है, हम एक कॉमन एंसेस्ट्री को बिलोंग करते हैं। ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गेन्स, फिर देखेंगे एनालोगस ऑर्गेन्स, फिर वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, फिर एटाविज्म और रिवर्शन, और फिर कनेक्टिंग लिंक्स। हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा होमोलोगस ऑर्गेन्स। होमोलोगस ऑर्गेन हम किसको कहते हैं? दे सेम ओरिजिन, उनका ओरिजिन सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाके रहने लगे। उनका एक ही स्ट्रक्चर था और सेम ओरिजिन था, बट वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करने लगे, तो उनका फंक्शंस डिफरेंट हो गया। सो इट एक्सप्लेन्स कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि उनके पास कॉमन एंसेस्ट्री था, एक कॉमन एंसेस्टर को वो लोग बिलोंग करते थे, तो इसके लिए इनके सेम ओरिजिन था और इनका स्ट्रक्चर भी सेम था, बट इनका फंक्शंस डिफरेंट इसीलिए था क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाके रहने लगे थे। तो जिस हैबिटेट में वो लोग रह रहे थे, उस हैबिटेट का जो रिक्वायरमेंट था, उस हिसाब से वो ऑर्गेन का मॉडिफिकेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। फोर लिम्स ऑफ मैमल में अगर हम मैन की बात करें तो मैन में हमारा फोर लिम हमारा किस काम आता है? होल्डिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हम अपना फोर लिम को यूज़ करते हैं। वही अगर हम बात करें चीता और टाइगर के बारे में, वो लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं? रनिंग में। तो उनका फोर लिम मॉडिफाइड हो गया, वो क्या फंक्शन करता है? रनिंग के लिए फंक्शन करता है। सिमिलरली व्हेल भी एक मामल है। व्हेल का फोर लिम कैसा है? मैमल के जैसा है, सेम ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट वो उनके किस काम आता है? स्विमिंग के लिए काम में आता है। सिमिलरली बैट्स में उनका जो फोर लिम्ब है वो किस काम आता है? फ्लाइंग के काम आता है। तो इन जो मैन, चीता और हॉर्स और व्हेल, बैट्स, ये सब जो एग्जांपल हम देखें, इनके जो फोर लिम्ब है वो उनका ओरिजिन तो सेम है, उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, बट उनका फंक्शंस इसलिए डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट में जाके रहने लगे और उस हैबिटेट के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उनका वो ऑर्गेन मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन्स, ठीक है। गाइस, होमोलोगस ऑर्गेन्स के और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि फोर लिम्स ऑफ मैमल्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स, बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स. In mammals, four limbs helps in different works, as we saw earlier, and wings of birds help them in flying. And then heart and brain of vertebrates, that is, uh, if we see the heart of vertebrates starting from fishes to mammals, the heart is almost the same. In fishes they are two chambered, but in mammals they are four chambered. बट कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर तो सेम है, मे बी चैम्बर्स में भी डिफरेंट, तो उनका ओरिजिन सेम है। तो मतलब इसका ये मतलब बनता है कि इनका एंसेस्टर सेम होगा, इनका कॉमन एंसेस्ट्री होगी, ठीक है।
फिर माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, अगर हम इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स को देखें तो कॉकरोच में वो हेल्प करते हैं बाइटिंग और च्यूइंग में, और मस्कीटो में उनका वो सॉकिंग और पिर्सिंग में हेल्प करते हैं। तो माउथ पार्ट तो दोनों का ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका फंक्शंस डिफरेंट है। फिर अगर हम बात करें थॉर्न ऑफ बोगेनविला और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा प्लांट्स, बोथ आर मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, बट इन बोगेनविला there is a thorn which help them in protection, and but in cucurbitaceae family there is stem tendril which help them in climbing, which helps them in support. तो दोनों का मतलब ओरिजिन सेम है, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड्स हैं, बट बोगेनविला में ये थॉर्न होके प्रोटेक्शन का काम करता है और कुकुरबिटे में ये टेंड्रिल के फॉर्म में सपोर्ट के लिए काम करता है। फिर सिक्स होमोलोगस ऑर्गेन क्या है, फाइलोक्लेड स्टेम ऑफ ओपुन्शिया एंड स्टेम ऑफ अदर प्लांट्स। आपको पता है ओपुन्शिया एक जीरोफाइटिक प्लांट है, तो उनका स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जो ओपुन्शिया के स्टेम है फाइलोक्लेड, वो होमोलोगस किसके साथ है, स्टेम ऑफ अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स के स्टेम कौन सी चीज़ में काम आता है, हाँ सपोर्ट के लिए काम आता है। तो दोनों का तो दोनों ही स्टेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, बट दोनों का फंक्शंस अलग है। एक फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है और एक सपोर्ट के लिए हेल्प कर रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स हम उनको बोलते हैं जिनका कॉमन एंसेस्ट्री है, मतलब कॉमन ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट उनका फंक्शंस डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टिव नीड्स। फिर गाइस हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गेन तो देख लिए, अब हम आइए देखते हैं दैट एनालोगस ऑर्गेन कौन है, हम किसको एनालोगस ऑर्गेन बोलते हैं। तो जो एनालोगस ऑर्गेन है उनका सेम फंक्शन होता है, उनका फंक्शन सेम होता है, डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। उनमें सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर था बट इनमें डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर था। सो नो कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि इनका ओरिजिन डिफरेंट है तो इनका एंसेस्टर कॉमन है, इनका कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब क्या, डिफरेंट ऑर्गन्स इवॉल्व टू परफॉर्म द सेम फंक्शन ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट। इनका ऑर्गन तो डिफरेंट था, बट ये लोग सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। क्यों, क्योंकि जो हैबिटेट में ये लोग रह रहे थे उनका मतलब नीड सेम टाइप के थे। हम एग्जांपल देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब अलग अलग ऑर्गन इवॉल्व टू परफॉर्म द सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे डिफरेंट ऑर्गन। क्यों, ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट में रह रहे थे तो इनके नीड के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने लगे। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई। तो हमको पता है विंग्स ऑफ बर्ड्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स है ये तो काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। दोनों का अलग अलग ओरिजिन और अलग अलग स्ट्रक्चर है, बट ये दोनों सेम काम में आते हैं। कौन से काम, फ्लाइंग में काम आते हैं। फिर ऐसे हम देखें तो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स and penguins. The flippers of dolphins help them in swimming. Dolphins are mammal and penguins they are birds, but their flippers help them in swimming. So both इनको swimming में help करते हैं इनका flippers, but dolphin एक mammal है और penguin तो एक bird है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फाइलोक्लेड स्टेम ऑफ ओपुन्शिया। अभी मैंने बताया जो ओपुन्शिया के स्टेम होता है वो कौन सी चीज़ में काम आता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि ग्रीन होता है, और लीफ ऑफ अदर प्लांट के लीफ और फाइलोक्लेड स्टेम ऑफ ओपुन्शिया दोनों एनालोगस ऑर्गेन है, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन सा फंक्शन, फोटोसिंथेसिस। फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स। ऑक्टोपस इज मोलिस्का एंड बोथ हेल्प इन विजन। फिर क्लोराकोजेन सेल्स हम लोग पढ़े थे फोर्थ चैप्टर में, दैट क्लोराकोजेन सेल्स इज इन आर्थो में प्रेजेंट होता है, और लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स दोनों ही का काम क्या है, यूरिया फॉर्मेशन, दोनों यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बोथ आर
analogous organs. They help in food storage, but sweet potato is a root and potato is a stem. So both are different, but they perform the same function. This is called analogous organ. इसको हम analogous organ बोलते हैं, इनका ancestor मतलब origin और structure दोनों different हो, but वो same function perform कर रहे हो क्योंकि वो same habitat में रह रहे हैं. ठीक है. तो गाइस जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स, उसका मतलब क्या है? दे आर नॉन फंक्शनल और रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी. मतलब वो पहले किसी ज़माने में हमारे काम थे, बट टुडे दे आर नॉन फंक्शनल और रूडिमेंटरी. उनका एक छोटा सा हिस्सा बस रह गया है, वो फंक्शनल नहीं है. द फंक्शनल इन एंसेस्टर्स और रिलेटेड एनिमल्स. थे हमारा वो ये ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल्स थे और रिलेटेड एनिमल्स, और उनके रिलेटेड एनिमल में अभी भी फंक्शनल है, बट हमारे में अभी वो रूडिमेंटरी है और नॉन फंक्शनल है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आता है आई. आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई. ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग्स में, फिश में वेल डेवलप्ड है, उनमें में फंक्शनल है, बट हमारे में क्या है? वेस्टिजियल है. तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है दैट क्योंकि हमारे कॉमन एंसेस्टर वो लोग थे, तो तब तो हमारे में फंक्शनल था निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बट जब हम हायर डेवलप हुए क्योंकि हमें ऑर्गन का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो ये हमारे में वेस्टिजियल बन गए. फिर सेकेंड में आता है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, और that is also called as auricular muscles. So ये जो ईयर पिन्ना को कुछ लोग मूव कर सकते हैं, बट ये हमारे में वेस्टिजियल है. हम ईयर पिन्ना को मूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने नेक के थ्रू डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं. फिर कैनाइन टूथ, it is vestigial in us, but it is functional in animals like carnivorous animals. फिर फोर्थ इज विस्डम टीथ. विस्डम टीथ इज ऑल्सो वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. ओके. नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन इज निपल्स इन मेल्स. इट इज ऑल्सो rudimentary. And appendix in humans, coccyx that is a tailbone, and body hairs. Body hairs are also reduced in humans and it is vestigial. सो नेक्स्ट वेस्टिजियल एग्जाम्पल जो है वो है फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स है, उनके रेडिमेंटरी विंग्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच. उनके विंग्स फ्लाई करने में तो काम में नहीं आते, तो उनके विंग्स क्या है? रूडिमेंटरी, वेस्टिजियल है. हॉर्सेस के स्प्लिंट बोन्स और पाइथन स्नेक के रिड्यूस टू फीमर और पेल्विक गार्डल. पाइथन स्नेक में अभी भी रिड्यूस टू फीमर और पेल्विक गार्डल मिलते हैं. इसके ये देखा है दैट कहीं ना कहीं हम पाइथन स्नेक का भी कॉमन एंसेस्ट्री जो है, हमारा भी कॉमन एंसेस्ट्री वही है. तो ये था वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल.